अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत शहर की सैर करने जा रहे हैं जो तमाम मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई मुकद्दस और इज़्ज़ो एहतराम वाला शहर है। आज हम अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की सैर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसी शहर में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की भी ज़ियारत करवाएंगे। इसके अलावा इस शहर में मौजूद दूसरे मुकद्दस मकामात की भी ज़ियारत करवाएंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलो निकलते हैं शहर मदीना के एक खूबसूरत तरीन सफर पर। इस शहर का ऑफिशियल नेम अल मदीना तो मुनव्वरा है। इस शहर का कदीम नाम यसरब था। इस शहर की कुल आबादी 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर मक्का मुकरमा से 440 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। नाजरीन, ये शहर तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस है, क्योंकि इस शहर में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक भी मौजूद है। और इसके अलावा ऐसे बहुत से मुकद्दस मकामात मौजूद हैं जो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से वाबस्ता हैं। इस शहर की अहमियत में इजाफा उस वक्त हुआ जब हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 हिजरी में मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे। इसी वजह से ये शहर दुनिया के खुशकिस्मत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। ये मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस मकाम है। यहाँ हर मुसलमान जाने की अपने दिल में दिली ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, अगर आप दुनिया के किसी भी शहर में एक बार जाएं और दूसरी बार उस शहर की तलब आपके दिल में कम होती जाएगी, लेकिन मदीना एक ऐसा शहर है जहाँ पर एक बार जाने से आपकी तलब में इजाफा होता जाएगा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी मोहब्बत है जो हमारे दिलों में मौजूद है, और ये सब इसी वजह से है क्योंकि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक भी इसी शहर में मौजूद है। इस शहर का कुल रकबा 599 स्क्वायर किलोमीटर है। इस शहर में मुसलमानों के अलावा इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और मिस्र के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। इस शहर के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद नबवी भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक भी इसी मस्जिद में बनाया गया है। ये मस्जिद इंतहाई बड़ी है, जिसमें एक वक्त में इस मस्जिद में 10 लाख के करीब लोग नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस मस्जिद का एक बहुत बड़ा सहन है। दोस्तों, इस मस्जिद की तहमीर का आगाज 622 ईस्वी में किया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो उन्होंने इस मस्जिद की तहमीर का हुक्म दिया। इसकी तहमीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया और दीगर सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हों ने भी हिस्सा लिया। इब्तदाई तौर पर इस मस्जिद का ढांचा खजूर की टहनियों से तामीर किया गया था और इस मस्जिद की छत भी खजूर की टहनियों से बनाई गई थी। इस मस्जिद के 10 मीनार हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। मस्जिद नबवी की जियारत के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनहरी जालियों के दीदार के लिए बेचैन रहते हैं। फजर की नमाज के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने की इजाजत होती है और इसके बाद असर और ईशा की नमाज के बाद सलाम पेश करने की इजाजत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पाक की जियारत के लिए सालाना करोड़ों मुसलमान यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, मस्जिद नबवी का सबसे अहम हिस्सा रियाजुल जन्नह है। इसको जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। हदीस के मुताबिक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिए को रियाजुल जन्नह कहा जाता है। ये मस्जिद का सबसे मुकद्दस मकाम है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प बात बताता चलूं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब आप खड़े होंगे तो बिल्कुल आपके पीछे एक खिड़की मौजूद होगी जो 1400 साल से कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि एक अजीम साहबी ने अपनी बेटी से वादा किया था कि ये खिड़की कभी बंद नहीं होगी, और ये आज भी इस खिड़की को कभी बंद नहीं किया जाता। मस्जिद नबवी की अंदरूनी इमारत के 42 दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ दरवाजे औरतों के लिए और कुछ मर्दों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। चलो अब हम सैर करते हैं जन्नतुल बकी की। ये आमतौर पर फजर और असर के बाद खोला जाता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक भी यहाँ पर मौजूद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल सामने वाक़या है। दोस्तों, यहाँ पर इस कब्रिस्तान में 10,000 के करीब सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक भी यहाँ पर मौजूद हैं। मदीना मुनव्वरा में लिटरेसी रेट 90% के करीब है। मदीना मुनव्वरा में मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, यहाँ तक के दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। मस्जिद का सहन गर्मियों में इतना गर्म होता है कि पाँव रखना भी इंतहाई मुश्किल होता है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में हज के दिनों में और दूसरे आम दिनों में खाना भी बहुत ज्यादा तादाद में बांटा जाता है। यहाँ पर मस्जिद नबवी
नबवी के सहन के अंदर लोगों को उनकी अफ्तारी का सामान पेश किया जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी अफ्तारी भी मस्जिद नबवी में की जाती है। अल मदीना यूनिवर्सिटी मदीना की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। मदीना के शहर में बहुत ज्यादा कदीम बाजार भी मौजूद हैं और इन बाजारों से लोग बड़ी तादाद में शॉपिंग करते हैं और हज उम्रा पर आने वाले बहुत से लोग यहाँ पर अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।